जय श्री श्याम। आज गंगा दशहरा, गंगा दशमी की सभी को, सनातन वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम मां गंगा की बात करते हैं, उस मां गंगा की जिनके नाम से व्यक्ति को मन की शांति प्राप्त होती है। कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे ये पृथ्वी पे आई, कैसे ये सगर राजा के पुत्रों से इनका मिलन हुआ, कैसे उनको मुक्ति दिलाई, आज इस बात पर हम बात करते हैं। और इस कथा का श्रवण करना, पूरा अगर संपूर्ण कथा का जो श्रवण करता है उसको मां गंगा की कृपा, मां नारायण की कृपा और ब्रह्मा जी की कृपा और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि तीनों देवों का इसमें पूर्ण योगदान रहा है और साथ में ऋषि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम प्रारंभ करते हैं इस कथा का गंगा मैया का स्मरण करते हुए कि आज गंगा दशहरा है। वामन पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार गंगा मैया का प्रादुर्भाव, जन्म कैसे हुआ, ये 8वें स्कंद में, श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में अंकित है। वामन अवतार जब हुआ, सतयुग के अंदर वामन अवतार का जब आए और राजा बलि की परीक्षा लेने लगे, राजा बलि के उद्धार के लिए वामन भगवान, नारायण भगवान वामन का रूप धारण करके आए और 3 पग धरती मांगी। दूसरा पग जब उन्होंने उठाया और ब्रह्मांड की तरफ लेके गए तो ब्रह्मांड में एक जल विचरण कर रहा था, तैर रहा था। जैसे ही वामन भगवान, विष्णु भगवान का चरण ब्रह्मा जी ने देखा तो उनका चरण पखारने के लिए, चरण को धोने के लिए उन्होंने उस जल का इस्तेमाल किया, द्रव्य जल का इस्तेमाल किया और भगवान नारायण के चरण को धो दिया और उस जल को अपने कमंडल में ले लिया। जैसे ही उस जल को कमंडल में लिया, वहां एक सुंदर नारी का स्वरूप बनकर गंगा मैया प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान नारायण के चरणों से आपकी उत्पत्ति हुई है, आपके नारायण पिता हैं, तो आपका उद्देश्य कोई ना कोई तो निर्धारित जरूर हुआ है और आपका ऐसा उद्देश्य होगा कि संसार में आपकी ख्याति कलयुग तक, हर युग में बनी रहेगी। और उसको कमंडल में धारण कर लिया। यह घटना सतयुग की थी। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे आप अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, उस दिन गंगा मैया का अवतरण हुआ, गंगा मैया का विष्णु जी के चरणों से प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान रही, इंतजार में रही कि मैं कब इस कमंडल से निकलूंगी और मेरा जो उद्देश्य है मैं उसके प्रति आगे बढ़ूंगी। क्योंकि जीवन में व्यक्ति अगर आया है और उसका उद्देश्य कुछ नहीं है और वो निरर्थक जा रहा है, तो अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई ठाकुर जी उद्देश्य देके भेजता है, उसे वो करना चाहिए। बात करते हैं सतयुग के अंत समय की। जब सतयुग का अंत समय था, अर्थात राम जी, भगवान श्री राम जी के 14 पीढ़ी पूर्व की बात करते हैं, 14-15 पीढ़ी पूर्व की बात करते हैं। राजा सगर, जिनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से एक पुत्र था और दूसरी पत्नी से तंबूरे के रूप में 60 पुत्र प्राप्त हुए थे आशीर्वाद स्वरूप। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा बंधा हुआ था। देवराज इंद्र ने सोचा, राजा सगर अगर इस युद्ध को, इस अश्वमेध यज्ञ को कर लेंगे तो परिणाम स्वरूप उनको इंद्रासन मिल जाएगा। उन्होंने उस घोड़े को वहां से चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में, ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस वक्त कपिल मुनि जी भगवान की तन्मय भक्ति में लीन थे और समाधिग्रस्त थे। जब राजा सगर को वो घोड़ा नहीं मिला तो उसके 60,000 पुत्र घोड़े को प्रत्येक लोक में ढूंढने के लिए निकल गए और पाताल लोक में जाके देखा तो कपिल मुनि जी के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ था साहब। और घोड़ा बंधा हुआ देखने पे वो 60 पुत्र
कपिल मुनि जी को चोर, व्यभिचारी बातें बोलने लगे। पाप कोई एक चीज से नहीं होता है, पाप मन से भी होता है, सोचने से भी होता है और काया से भी होता है। ये 10 पाप है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मगर पाप किसी भी प्रकार से होता है। उन्होंने बिना ऋषि को सोचे कि वो तन में थे और उन्होंने उनको बुरा भला कहने लगा, इतना शोरगुल करने लगे, इतने उपद्रव करने लगे वो 60,000 कि कपिल मुनि जी अपनी आंखों के तेज से प्रकट हुए और प्रकट होके उन क्रोध में होते ही 60,000 पे दृष्टि डाल के उनको भस्म कर दिया। ये बड़ा चिंता का विषय हो गया था सृष्टि के लिए। सारे भगवानों ने स्तुति करी, कपिल मुनि जी को शांत करने का प्रयास किया कि आप शांत होइए, इनका उद्धार कीजिए। मगर जब बाण हाथ से निकल जाता है उसके बाद ऋषि मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि मैं मार्गदर्शन कर दूंगा, लेकिन जो शरीर जा चुका है उसका मैं उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेजी से खत्म हुए हैं, इनका क्रियाक्रम नहीं हुआ, ये प्रेत योनि में जा रहे हैं। इनकी मुक्ति के लिए एक ही है, स्वर्ग में जो विराजमान गंगा है, अगर वो आती है और इनको छू लेती है तो इनकी मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अंशुमान सागर राजा के पुत्र, दिलीप उनके पुत्र और परपौत्र भागीरथ जी। पहले अंशुमान जी ने प्रार्थना करी मगर सफल नहीं हुई। फिर दिलीप राजा जी जो बने उन्होंने प्रार्थना करी, वो भी सफल नहीं हुए। उसके पश्चात भागीरथ जी ने प्रार्थना करी। प्रार्थना कर ही नहीं, ब्रह्मा जी की पूर्ण तपस्या करी और हजारों वर्ष तक तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया कि गंगा मैया पृथ्वी लोक पर आ जाएगी, मैं कमंडल से पृथ्वी लोक पे जाने की अनुमति दे दूंगा। किंतु इनका वेग इतना तेज है, ये नारायण के चरणों से उत्पन्न हुई है, इनका वेग इतना तेज है कि ये पृथ्वी को वेदती हुई पाताल में चल जाएगी, जिससे आपका जो उद्देश्य है वो सार्थक नहीं होगा। भागीरथ जी ने बोला, प्रभु आप ही मुझे मार्गदर्शन। बोले पृथ्वी पर एक ही ऐसे देव हैं जो देवों के देव महादेव हैं, वो इनके वेग को सहन कर सकते हैं। देखिए विष पीने का टाइम आया तो भी महादेव, मतलब बड़े से बड़े जब बात आ जाती है तो देवों के देव महादेव को आगे कर दिया जाता है। सागर राजा के पुत्र भागीरथ जी ने महादेव की से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे कुल के उद्धार के लिए और मुझ पे कृपा कीजिए। अब समाधिग्रस्त हो गए। उसके बाद प्रसन्न हुए महादेव और प्रसन्न होकर वरदान दिया कि गंगा मैया आएगी तो मैं मेरे मस्तक की जटाओं में उन्हें समा दूंगा। गंगा मैया अभिमानित थी कि मैं जब इससे निकलूंगी तो सीधे पाताल को मैं तोड़ दूंगी और पृथ्वी से निकल जाऊंगी, कि मेरा इतना वेग है। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने बोला था इनका वेग इतना है। जब आपको कोई व्यक्ति बोल देगा कि आप में बहुत वो है तो आप कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। वैसे ही देवताओं के साथ भी हुआ। गंगा मैया को कमंडल से छोड़ा गया, स्वर्ग से गंगा मैया जैसी आ रही थी, तेजी से आ रही थी, तो शिव जी ने, बाबा भोलेनाथ ने, महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी और जटाएं खोल के बोले हर हर गंगे। देखिए जल चढ़ाते हैं ना, गंगा जी में स्नान करते हैं तो बोले हर हर गंगे, पाप हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर गंगे। और वही हर हर शब्द महादेव के साथ उपयोग होता है और किसी के साथ उपयोग नहीं होता है। हर हर महादेव। तो गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया, झगड़ लिया। गंगा जी वहां से बोली कि प्रभु मुझे मुक्त कर दो। प्रथम ब्रह्म पुत्री कहलाई विष्णु भगवान की, दोबारा कमंडल में जाके मुक्त हुई ब्रह्मा जी से, तीसरी बार महादेव की जटाओं में फंस गई। भागीरथ जी ने प्रार्थना करी, प्रभु अब तो छोड़ो, अब तो मेरे परिवार का उद्धार की सोचो, आपने तो बांध लिया। जब प्रार्थना करी और उनको याद दिलाया, स्मृत कराया, तो वहां से गंगा जी आगे की ओर बढ़ी। गंगा जी को लेकर आगे भागीरथ जी चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा का प्रभाव था। उन्हें ज्ञात नहीं था कि एक तपस्वी ऋषि जानु ऋषि का आश्रम है, और गंगा ने अपने वेग में जानु ऋषि के आश्रम को ही प्रलयकालीन बना दिया, डुबा दिया। जानु ऋषि को इस बात पे बड़ा क्रोध आया।
उन्होंने अपने तपोबल से संपूर्ण गंगा को अपने अंदर समाहित कर लिया। आगे गंगा पहुंची नहीं। भागीरथ जी देखे गंगा जी कहां विलुप्त हो गई। वो वापस गए और जानो ऋषि से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैंने बड़ी तपस्या करी है, आप मेरे भगवान हैं, कम से कम मेरे जो पूर्वज हैं उनके उद्धार के लिए गंगा को विमुक्त करो। जब करुणा से किसी ऋषि, संत या ब्राह्मण की आराधना की जाती है तो उनकी कृपा आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। उन्होंने बोला कि अब गंगा मेरे नाम से भी जानी जाएगी। इन्हें आज मैं जाह्नवी नाम, जानू ऋषि के कारण उनका नाम जाह्नवी पड़ा और उन्होंने अपने कान से गंगा को विमुक्त कर दिया, निकाल दिया, गंगा को बहने दिया, जाने दिया और गंगा के चौथे पिता बन गए। पहले विष्णु भगवान, दूसरे ब्रह्मा जी, तीसरे महादेव और चौथे जानू ऋषि, और गंगा उसके साथ साथ आगे बढ़ती गई। सब लोग ये जानते हैं कि गंगा जी बहती बहती गंगा सागर में जाती है, मगर कपिल मुनि का आश्रम जहां पे वो भस्म पड़ी हुई थी पाताल लोक में था साहब, और पाताल लोक का रास्ता गंगा सागर में होता है। गंगा सागर से गंगा पाताल लोक की तरफ चल जाती है और वहां जाकर सगर, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को छूकर उनको मुक्ति प्रदान कर देती है। वो गंगा जो स्वर्ग लोक से निकली और पाताल लोक में चली गई और गंगा सागर में। आज भी देखिएगा, वो दिन जो था जब उनको मुक्ति प्राप्त हुई वो कोई और दिन नहीं था, वो मकर संक्रांति का दिन था साहब। और आज भी गंगा सागर के अंदर लोग वहां मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं, वहां मेला भरता है, वहां स्नान करते हैं, कपिल मुनि जी के आश्रम में उनका पूजा पाठ करते हैं जाके। तो गंगा सागर के माध्यम से गंगा बहकर सब जगह की गंगा जाकर वहां पे मिलकर और सीधी की सीधी वह पाताल लोक में गई और ऋषि के आश्रम, कपिल मुनि के ऋषि के आश्रम में जो थी भस्म रखी हुई थी 60,000 पुत्रों की, उनकी सगर राजा के पुत्रों की, उनको छुआ और छूते उनकी आत्माएं तृप्त हो गई। इसी कारण से मृतक की अस्थियां और भस्म गंगा में विसर्जित की जाती है। यही कारण है जो कि श्रीमद् भागवत पुराण और वामन पुराण में बताया है कि किसी कारण से कोई व्यक्ति की, क्योंकि देखिए आज कलयुग का समय चल रहा है, किस प्रकार से पूजा पाठ होती है, नहीं होती, कहीं चूक हो जाती है, तो गंगा के स्पर्श से उस प्राणी की मुक्ति हो जाए, यही कारण है। तो गंगा का अवतरण अक्षय तृतीया को हुआ, प्रारंभिक जो हरि चरणों को धोके हुआ। उसके बाद गंगा दशहरे के दिन वो पृथ्वी के ऊपर बाबा भोलेनाथ के जटाओं से पृथ्वी पर आई और जानू ऋषि से निकलकर आगे चली, और मकर संक्रांति के दिन उन्होंने गंगा सागर के माध्यम से पाताल लोक में जाके गंगा जी ने राजा सगर के पुत्रों का उद्धार कर दिया। भागीरथी जी भगवान श्री राम के पर दादा थे, उनके कुल के थे। भगवान श्री राम जी भी अयोध्या में सरयू नदी के द्वारा बैकुंठ धाम में गए, इसलिए सूर्यवंशियों ने इस गंगा की को बुलाने में सूर्यवंशियों ने बहुत तप किया, और भागीरथी जी महाराज जिन्होंने तप किया। आज हम भगवान नारायण का, भगवान महादेव का, भगवान ब्रह्मा जी का, जानू ऋषि जी का, कपिल मुनि जी का और साथ में भागीरथी जी का नाम जाप करते हैं। इनका नाम का आज स्मरण करने से गंगा मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ जय श्री श्याम।